Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. And if you're new to my channel, then I wanna tell you that my name is Sheetal, and in my channel you'll find some fashion content, makeup looks and vlogs too. So please like, share and subscribe. तो मैं हमेशा आपको मेकअप ट्यूटोरियल्स देती हूँ अलग अलग मेकअप लुक्स के लिए, बट आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेकअप ब्रशेस को क्लीन करना कितना इंपॉर्टेंट है और मैं कैसे मेकअप ब्रशेस को क्लीन करती हूँ। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैं मेकअप ब्रशेस को कैसे क्लीन करती हूँ। तो जो मेकअप ब्रश होता है हमारा, वो मेनली 3 पार्ट से बना होता है। पहला उसका ब्रिसल पार्ट होता है, दूसरा उसका पार्ट होता है जिस पर अटैच होता है हमारा ब्रिसल, और थर्ड पार्ट होता है हैंडल। हमेशा हैंडल से हम मेकअप ब्रश को पकड़ते हैं। जो हमारे ब्रिसल्स होते हैं वो मेन होते हैं जो हमारा प्रोडक्ट को अप्लाई करने में हेल्प करते हैं स्किन पे। तो इसलिए हमें हमेशा ब्रिसल्स होता है जो उस पर मेनली फोकस करना चाहिए कि हमें इसको क्लीन करना है। तो ब्रश को क्लीन करने के लिए हमें सिर्फ 2 चीजें चाहिए होंगी। एक होगा बॉडी वॉश, आप कोई सा भी बॉडी वॉश ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास बॉडी वॉश नहीं है तो आप फेस वॉश भी यूज कर सकते हो अपना। एंड दूसरी चीज़ है वाटर। तो मैं हमेशा वाटर लेती हूँ, पहले उसको केटल में गर्म करती हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको एक कंटेनर में डालती हूँ। उसमें हम थोड़ा अमाउंट बॉडी वॉश का डालेंगे और फिर हम ब्रश को ऐसे प्लेस कर देंगे उसमें, और 5 to 10 मिनट्स के लिए ब्रशेस को छोड़ देंगे उस पानी में। उससे उसका जितना भी डर्ट होगा वो सब निकल जाएगा। तो उसमें हम जब ब्रश क्लीन करेंगे तो वो हमारा इजीली हो जाएगा, और जितना भी उसने अब्जॉर्ब करा होगा मेकअप हमारा वो सब निकल जाएगा उससे। तो इससे हमें 5 to 10 मिनट्स के लिए उस बॉडी वॉश एंड वाटर में हमें रखना है ब्रश। अब ब्रशेस को तो हमें अलग रख देना है। उसके बाद हमें लेने ब्यूटी ब्लेंडर्स। जो हमारा ब्यूटी ब्लेंडर होता है उसमें सबसे ज्यादा जो हमारा लिक्विड फाउंडेशन हो गया, ब्लश हो गया, कंसीलर हो गया, जो ये लिक्विड ही मेकअप होता है ये बहुत ज्यादा अब्जॉर्ब रहता है। तो सबसे ज्यादा मेन होता है कि हमें ब्यूटी ब्लेंडर्स को क्लीन करना चाहिए, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर में ही सबसे ज्यादा बैक्टीरियाज भी होते हैं। अगर हम उसको अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे तो हमारी स्किन पे एक्ने हो जाएंगे और हमारी स्किन जो है वो डैमेज हो जाएगी। तो हमें ब्यूटी ब्लेंडर को क्लीन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए भी मैंने एक कंटेनर में पानी लिया, उसमें थोड़ा सा बॉडी वॉश डाला, फिर उसके बाद मैं उसमें ब्यूटी ब्लेंडर को डाल देती हूँ ऐसे ही 5 to 10 मिनट्स के लिए रखने के लिए, ताकि उसमें जितना भी डर्ट वगैरह और जितना भी अब्जॉर्ब करेगा उसमें हमारा मेकअप वो सब निकल जाए इसमें से। तो 5 to 10 मिनट्स तक हमने जब ब्रश को ऐसे पानी में रखते हैं तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा डर्ट होता है इनमें, जो अब्जॉर्ब होता है वो धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद मैं जो हमारा नॉर्मल टैप वाटर होता है ठंडा, उसके नीचे मैं सारे ब्रशेस को क्लीन करती हूँ। उनके जो आगे के ब्रिसल्स होते हैं उनको क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो हमारा ब्रश होगा उसको डाउनवर्ड पोजीशन में रख के हमेशा क्लीन करेंगे, ताकि जो हमारा ब्रश है वो खराब भी ना हो और उसके ब्रिसल्स ना निकले। तो मेरे पास ये सिलिकॉन का मेकअप क्लीनर है, इस पे ही मैं ब्रशेस को नॉर्मली क्लीन करती हूँ। हमने जेंटली ब्रशेस को रब करना है जब तक कि उससे पूरा डर्ट ना निकल जाए। अगर आपके पास सिलिकॉन मेकअप क्लीनर भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, ब्रशेस को ऐसे अपने हैंड्स में ऐसे क्लीन कर सकते हो, क्योंकि जो हमारे पाम होते हैं वो भी काफी सॉफ्ट होते हैं। इससे मेकअप ब्रश डैमेज भी नहीं होता और आपका इजीली क्लीन भी हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं क्लीन करती हूँ ब्रशेस को। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारे ब्यूटी ब्लेंडर है, तो इसमें जितना भी डर्ट है अब्जॉर्ब वो सब क्लीन हो जाता है। उसको भी मैं नॉन सिलिकॉन जो मेकअप क्लीनर है उसी पे क्लीन करती हूँ, और फिर उसके बाद अपने हैंड से भी अच्छे से प्रेस करती हूँ जब तक कि उस पे एकदम साफ पानी ना जाए, तब तक हमें बिल्कुल क्लीन करते रहना है उसको। अगर आपको लगे कि अभी भी क्लीन नहीं हुआ है तो आप बॉडी वॉश को और ले सकते हो हैंड्स पे, या फिर जो क्लीनर है उस पे ले सकते हो बॉडी वॉश को, और उसको यूज करके दोबारा ब्रशेस को क्लीन कर सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर्स को भी दोबारा क्लीन कर सकते हो। तो मैं भी हमेशा बॉडी वॉश दोबारा यूज करती हूँ उसमें, ताकि वो अच्छे से क्लीन हो जाए। मेरे जितने भी ब्यूटी ब्लेंडर और ब्रशेस है उनको अच्छे से क्लीन करने के लिए मैं हमेशा 2 बार बॉडी वॉश यूज करके क्लीन करती हूँ उनको। तो मेकअप ब्रशेस और ब्यूटी ब्लेंडर को क्लीन करने के बाद मैं अच्छे से उसमें जितना भी वाटर होता है उस सबको निकाल देती हूँ। फिर उसके बाद उसे ड्राई करना होता है। तो ड्राई करने के लिए मैं एक टॉवल लेती हूँ हमेशा, और उसको रोल करके दोनों साइड से ऐसे में प्लेस करती हूँ ब्रशेस को, ताकि उसमें जितना भी एक्स्ट्रा वाटर हो जल्दी निकल जाए और मेकअप ब्रशेस भी जल्दी ड्राई हो जाए। तो इसलिए मैं हमेशा टॉवल को ऐसे यूज करती हूँ। आपके पास भी अगर कोई सा भी टॉवल हो या फिर कोई सा भी क्लॉथ हो तो उसके ऊपर आप कर सकते हो ट्राई। और एक और चीज है कि धूप में नहीं सुखा रहा मैं मेकअप ब्रशेस को, आप क्या कर सकते हो, रूम के अंदर भी ऐसे रख सकते हो साइड में। जैसे मैं भी रूम के अंदर ही मेकअप ब्रशेस को ट्राई करती हूँ, और ब्यूटी ब्लेंडर को भी ऐसे प्लेस कर सकते हो आप बीच में, वो इजीली ड्राई हो जाता है। 2 to 3 आवर्स में ड्राई हो जाता है वो नॉर्मली। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। तो इस वीडियो का मेन पर्पस यही है कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट होता है मेकअप ब्रशेस को क्लीन रखना, प्लस ये हाइजीन भी बना देता है। इससे हमारी स्किन भी डैमेज नहीं होती है। तो इसलिए मेनली मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको यूजफुल लगा तो प्लीज कमेंट डाउन। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू और नॉलेजेबल ऑल्सो। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।